हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के वीडियो लेसन में हम लोग जानेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। ओके, तो पहले हम लोग मल्टीपल्स को जानेंगे, इसके बाद फैक्टर को जानेंगे। और इस चैप्टर का जो यूनिट 3 है अपना, इसका कुछ वर्कशीट भी हम लोग बनाएंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, मैं इसका वर्कशीट 1 बनाऊंगा और मेरे पास पेपर भी है, पेन भी है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं स्टार्ट करूंगा पहले वर्कशीट 1 की ओर। तो वर्कशीट 1 मेरा ये है, देखो पहुंच गए हम वर्कशीट 1 में। वर्कशीट 1 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। ओके, सभी में हमको अगला 4 मल्टीपल्स नोट करना है, समझे। तो क्या होगा, पहला क्या है, देखो तो ये 5, 10 और 15। तो 5, 10 और 15, इसके आगे कौन क्या होना चाहिए मेरा, तो 20 होना चाहिए। तो ए नंबर में हम क्या लिखेंगे, अगला 4 मल्टीपल्स मैंने ब्लैंक लगा दिया, ये देखो। ओके, और 5 का टेबल है ये, 5, 10, 15, फिर आपका यहाँ पे 20 आएगा, फिर 25, फिर इसके बाद 30 और 35। ओके, हो गया। इसी तरह से हम आगे वाला भी क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7, 14, 21। इसका क्या लिखना है हमको, आगे का और भी 4 मल्टीपल्स नोट करना है। तो मैं जल्दी से सभी का कर देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। देखो सेकंड क्या है अपना बी, 7, 14, 21। इसके आगे क्या होगा, तो 28, 35, 42 एंड 49। ओके, फिर है मेरा 10, 20 एंड 30। इसके आगे का क्या मल्टीपल होगा, 40, 50, 60, 70। ओके, आगे चलो, फिर अगला है 15, 30, 45। इसका आगे का क्या मल्टीपल होगा, मल्टीपल मीन्स हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं। ओके, तो 15, 45 के बाद अगला क्या होगा, 60 होगा, और क्या होगा 75, 90 और 105। आगे देखो मेरा ई नंबर में क्या है, 12, 24, 36। तो इसके बाद अगला क्या होगा, 48, 60, 72 एंड 84। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। हाँ, क्या करना है, 4th मल्टीपल ऑफ 5 इज, मीन्स 5 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना है, 4th टाइम पढ़ना है। तो क्या होगा अपना बताओ, अगर आप 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ते हो तो क्या मिलेगा, बोलो, ये मिलेगा 20। तो आप यहाँ पे क्या नोट करोगे, यहाँ पे नोट करोगे 20। ओके, ये ब्लैंक जो है यहाँ पे आप 20 फिल कीजिए। अगला है 5th मल्टीपल ऑफ 3। तो 5th मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 15। हाँ, तो बी नंबर में क्या लिखोगे, 15 लिख दिए। चलो आगे इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, 7th मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना है हम लोग को, 7 टाइम पढ़ना है। तो क्या होगा बताओ, 56 हो रहा है। और फिर डी में आ जाइए, 6th मल्टीपल ऑफ 2। 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है, क्या होगा 12 लिख दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 3rd मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है, बताओ 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। मीन्स 20 और 40 के बीच में 6 का जो मल्टीपल होगा वो आपको लिखना है। तो बताओ 20 और 40 के बीच में 6 का कौन कौन सा मल्टीपल होगा, तो इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। ओके, तो 20 और 40 के बीच में 6 का कौन कौन सा मल्टीपल्स है, तो मैंने क्या लिखा है, मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40 आर, देखो 24, 30 एंड 36, यही होगा। ओके, 20 और 40 के बीच में 6 का मल्टीपल यही होगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। मीन्स 40 से कम होना चाहिए, हाँ, और 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, मीन्स 7 के टेबल में वो आ जाए। तो क्या क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40 आर 7, 14, 21, 28, 35। ओके, समझ गए। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 के मल्टीपल्स को आप इनसर्कल कीजिए।
तो 11 के टेबल में कौन कौन आएगा, तो देखो पहला 11 है, उसके बाद 55, फिर 88, फिर 66, ये सब 11 के मल्टीपल्स होंगे। इन सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स को क्या करना है, सर्कल करना है, घेरा लगाना है। देखो तो 8 के मल्टीपल्स को लगाना है, तो 8 के टेबल में कौन कौन सा आ रहा है, 32 आ रहा है, 16 में आएगा अपना, 19 नहीं आएगा, 40 भी आएगा अपना, 46 नहीं आएगा, 56 भी आएगा, ओके, और ये 88 भी आएगा और 80 भी आएगा। तो समझ गए, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, वर्कशीट 1 कंप्लीट कर लिया। चलो अब वर्कशीट 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो वर्कशीट 2 में हम लोग आगे, वर्कशीट 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। पहला है 3 × 6 = 18, मीन्स 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, आपको यहाँ भरना है 3, और फिर दूसरा जो ब्लैंक है उसमें क्या भरोगे, उसमें भरोगे 6, मीन्स 18 जो है वो 3 और 6 दोनों के टेबल में आ रहा है अपना। इसी तरह से 7 × 8 = 56, तो 56 इज मल्टीपल ऑफ किसका किसका, 7 एंड 8, ओके। नेक्स्ट देखिए 9 × 15 = 135, मीन्स दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 15। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, 135 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, तो 9 एंड 15 का मल्टीपल होगा। फिर देखिए 21 × 6 = 126, तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को, 126 इज ए मल्टीपल ऑफ किसका, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 21 नहीं लिखा हुआ है, मिसिंग है, तो 21 यहाँ पे आप फिल कीजिए, ओके। नेक्स्ट बढ़िए 3 × 5 × 7 = 105, 105 इज ए मल्टीपल ऑफ, तीनों नंबर को आप नोट करोगे, हाँ तीनों का वो मल्टीपल होगा, 3 का होगा, 5 का भी होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम है 11 × 8 × 2 176, तो 176 इज ए मल्टीपल ऑफ किसका किसका मल्टीपल होगा, तो ये होगा मेरा 11 का होगा, 8 का होगा और 2 का होगा, ओके। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट चलिए, इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 24, यस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि 24 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है, आता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस। चलिए, इज 61 अ मल्टीपल ऑफ 61, यस, ये 61 का मल्टीपल होगा। आप ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप का मल्टीपल होता है। चलो आगे बढ़ो, इज 47 या मल्टीपल ऑफ 1, क्या 1 का मल्टीपल है, हाँ 1 का जो भी नंबर है वो 1 का मल्टीपल होता है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। तो आप यहाँ पे क्या करो, यस लिख दो, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5 × 4 × 3 = 60, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 3। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे, फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में हम लोग को लिखना है 60, ओके। और जो अगला ब्लैंक है इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। अब लास्ट है मेरा के नंबर में देखो क्या करना है, के क्वेश्चन क्या है, इज 19 या मल्टीपल ऑफ 2, क्या 19 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर होगा नो, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 19 नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, ओके। ये हो गया नो। इस तरह से हम लोगों का वर्कशीट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं वर्कशीट 3 की ओर, ओके। ये देखिए वर्कशीट 3 में आ गए हम लोग, ओके। वर्कशीट 3 में पहला क्वेश्चन क्या है, इनसर्कल द इवन नंबर, मतलब जो इवन नंबर है उसको क्या करना है, सर्कल करना है, यानी घेरा लगाना है। तो इवन नंबर हम किसको कहते हैं, जो 2 का मल्टीपल्स होता है, ओके, यानी कि 2 के टेबल में आ जाए। तो ये 4 होगा, 8, 12 और क्या होगा 28, 56, 77 2 के टेबल में नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन है इन सर्कल द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन है? जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। तो आप देखो 49 इसमें आएगा, 3 होगा, 19 होगा और 57 और 69। ओके, नेक्स्ट है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, तो आपको बताना है कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो फर्स्ट में मेरा क्या होगा? ऑड होगा, सेकंड में मेरा इवन होगा और थर्ड में मेरा इवन होगा। क्यों? क्योंकि 2 से वो कैंसिल होगा, यानी 2 के टेबल में वो आ जाएगा। और आगे देखिए डी नंबर में मेरा ऑड होगा। अब है मेरा एक क्वेश्चन ई नंबर को ध्यान दीजिए। ई नंबर में क्या देख रहे हैं हम कि ये नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। तो कौन सा नंबर इवन कहलाता है? जो 2 का मल्टीपल्स होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ओके, 2। और फिर है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है मेरा? तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। और फिर है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मेरा क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने वर्कशीट 3 को भी फिनिश कर लिया। और देखिए हम लोग वर्कशीट 4 में पहुंच गए हैं। ओके, और इस वर्कशीट में हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर्स का। ओके, तो हमको पहला क्वेश्चन क्या है? देखो 4 और 6, इसका क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 4, फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। इसके बाद दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स होगा उसको मैं नोट करूंगा, फिर उसका एलसीएम लिखेंगे। तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, क्या है मेरा? मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स 4 का मल्टीपल्स लिखना है, तो 4 के टेबल्स को आप लिखिए। टेबल में क्या क्या आता है 4 का? तो पहला 4 आएगा, फिर 8, फिर 12। ओके, फिर क्या आएगा आपका 16, हाँ, और फिर 20। इतना ही लिखता हूँ। नेक्स्ट देखो 6 का मल्टीपल है, तो 6 का टेबल में 6 आ रहा है, 12, हाँ, 18, ओके, 24। चलो इतना लिख दिए। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 4, ये देखो 4 और 6 का जो कॉमन है क्या क्या मैच कर रहा है वो देखिए। तो आपका एक 12 मैच किया, उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, और भी मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो आप देखो इसको मैंने और भी आगे बढ़ा लिया है। ओके, मैं इसको भी और आगे बढ़ा लूँ। चलो, तो मैं आगे बढ़ा लिया, ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उसके बाद क्या मैच किया है? ये 24। ओके, तो 24 को आप नोट कर लीजिए। तो क्या देखा हमने कि ये जो मल्टीपल्स हम लोगों ने नोट किया है उसमें से जो मैच कर रहा था उसको मैंने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल के रूप में लिख दिया है। ओके, और ये भी मैच किया है, ये देखो 24, इसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल कॉमन है उसमें से लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है। ओके, तो वो आपका एलसीएम होगा। तो देखिए इसमें से जो मैच किया है उसमें छोटा कौन है? 24 की 12, तो 12 क्या हो गया मेरा? एलसीएम हो गया। ओके, तो आर आंसर इज 12। ओके, इसी तरह से हम आगे भी बनाते हैं। आइए देखो आगे भाई क्वेश्चन कैसे बना हुआ मेरा। मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स हमने लिख लिया है। ओके, और यहाँ पे मल्टीपल्स 8 का भी मल्टीपल्स मैंने लिखा और 12 का भी मल्टीपल्स लिखा है। इसमें से कॉमन मल्टीपल क्या है? तो आप देखिए चेक कीजिए, तो आप चेक कर पाते हो इसमें से कॉमन क्या है, चेक करो। तो ये देखो 24, 24, 24 ये कॉमन है। और भी है 48, 48, 48 सभी में मैच किया। तो जो कॉमन था उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ये देखिए 24 और 48। ओके, अब इसमें से छोटा कौन है? 24 की 48, तो 48 मेरा क्या है? छोटा है। सॉरी 24 मेरा क्या है? छोटा है। तो 24 मेरा क्या होगा? आंसर हो गया एलसीएम। ओके, किसका? 6, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या हो गया मेरा? 24। तो आप समझ गए, पहले मल्टीपल्स को नोट करना है हम लोगों को, उसमें से जो कॉमन होगा उसको नोट करेंगे और कॉमन मल्टीपल्स को नोट करने के बाद उसमें जो सबसे छोटा होगा वो मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखो 6, 5, 6 और 10, हाँ, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये लिखा मैंने। और इसमें क्या कॉमन है बताओ? कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो आप देख पा रहे हो इसमें से 30 मेरा कॉमन है।
ओके। हाँ, और तो कोई कॉमन नहीं है इसमें, मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बढ़ाया। तो जो कॉमन था मैंने उसको नोट कर दिया, और जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा कौन है, 30 है, तो एलसीएम क्या होगा मेरा, 30 होगा। ओके, समझ गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग मल्टीपल्स ऑफ थ्री दीज नंबर्स। ओके, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो मैंने बनाया है, आप देखो। ओके, कैसे बनेगा। पहला नंबर क्या था अपना, पहला नंबर था 9 और 18। ओके, तो 9 और 18 का पहले मल्टीपल्स हम लोग नोट कर लिए। इसमें से क्या क्या कॉमन है, तो 18 आपका कॉमन है पहला। दूसरा क्या, 36 कॉमन है, 36 लिखे। और क्या कॉमन है, 54 मैंने ले लिया कॉमन मल्टीपल्स। इसमें सबसे छोटा क्या है कॉमन मल्टीपल में, तो 18, तो 18 क्या हो गया मेरा, एलसीएम हो गया। इसी तरह से और आगे चलो, ये देखो 2 का लिया मैंने, इसमें से क्या कॉमन है, तो 12। ओके, और क्या कॉमन है, 24 हो गया। ये देखो इसमें से छोटा क्या है, तो 12, तो एलसीएम क्या हो गया अपना, 12। चलो आगे बढ़ते हैं। 11, 22 एंड 44। तो 11 का मल्टीपल्स लेके, 22 का मल्टीपल्स लेके, 44 का मल्टीपल्स लेके, इसमें क्या कॉमन है, तो 44 और है 88। ओके, आप और भी नंबर लिख सकते हैं, और भी मल्टीपल्स को आप आगे लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, तो ये 44 80, इसमें छोटा कौन सा है, तो 44, तो 44 अपना क्या हुआ, एलसीएम हो गया। इसी तरह से डी नंबर में पहुंचते हैं। तो डी नंबर में मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स लिखे हमने, फिर 7 के मल्टीपल्स लिखे, और 14 के क्या कॉमन आए, तो कॉमन आया मेरा 42। ये देखो और भी आगे कॉमन आएगा, लेकिन हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले जो मैच कर गया वही मेरा हो जाएगा एलसीएम, तो हमको आगे जाने की और आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने बना लिया है, ये क्या है, ई नंबर। ओके, इसमें ध्यान दीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स को मैंने नोट किया, फिर 14 के मल्टीपल्स को नोट किए, और 84 के मल्टीपल्स को नोट किए। सब एक ही जैसे हैं, सभी में मल्टीपल्स हमको लिखना पड़ता है। इसमें कॉमन क्या है, तो 84 देखिए आपको कॉमन हो रहा है। ओके, तो और आगे लिखेंगे तभी हमको और मल्टीपल्स मैच करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो मैंने नहीं लिखा है, आप भी नहीं लिखिए। और कॉमन मल्टीपल्स क्या हुआ, सबसे पहले सबसे छोटा क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल्स 84, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन है वही मेरा एलसीएम हो गया 84। ओके, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम बात करें एफ नंबर। तो एफ नंबर भी मैंने बनाया है, ये भी थोड़ा बड़ा था। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स बहुत सारे लिखने पड़े हमको, देखिए। इसी तरह से 8 के मल्टीपल्स को बहुत सारे लिखने पड़े। और इसके बाद 15 के मल्टीपल्स को लिखा। इसमें क्या कॉमन हुआ, तो अब इधर कहीं कॉमन नहीं हो रहा है, कहीं नहीं कॉमन हो रहा है। सबसे एकदम पहला कॉमन जो है वो 120 में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में जो कॉमन है ये देखो, इसमें 80 और 80 तो मैच कर रहा है। 5 का और 8 का टेबल में आपका 80 मैच कर रहा है, लेकिन 15 का टेबल में मेरा 80 नहीं मैच कर रहा है। ओके, तीनों में मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसमें से देखो 120 तीनों में मैच किया है, और 30 अगर बात करें तो 30 मेरा 15 में मैच करता है और 5 में मैच करता है, मगर 8 में मेरा 30 नहीं आ रहा है, देख लो। ओके, तो इस तरह से हमको केवल 2 में मैच करने से नहीं होगा, हमको तीनों के मल्टीपल्स में मैच करना होगा, तीनों के मल्टीपल्स में कॉमन होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8, 5, 8 एंड 15 आर 120। आगे और भी मैच करेंगे, लेकिन हमको और नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मैच कर गया है। तो पहला जो नंबर मैच करता है वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोवेस्ट एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो क्या हो गया एलसीएम मेरा, 120 एलसीएम हो गया। इस तरह से अपना वर्कशीट 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा।
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।